नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। गोपाल जी का एक नोटिस डिस्कस कर रहा हूँ। आपको एक सेक्शन बता देता हूँ ताकि अपीलेट ट्रिब्यूनल भी खुलने वाला है, तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप क्लाइंट को बता सके। सर ट्रिब्यूनल के ऊपर थोड़ा एम्पावरिंग करिए। अभी हियरिंग खुलते ही 3-4 लगेगा। हाँ, अभी बताता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, DRC 07 का ऑर्डर आने के बाद आपको अपील में जाने का कितने महीने का टाइम है? 3 महीना। 3। और अगर अपील और प्लस 1 मंथ कॉन्डोनेशन, और अगर अपील में नहीं गए तो क्या होगा? कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होकर रिकवरी। रिकवरी हो जाएगी, 78 79 लग जाएगा और रिकवरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अपील में चले गए तो क्या रिकवरी होगी? नहीं। टीम टू बी स्टे है सर। टीम टू बी स्टेट, ये स्टे हो जाती है। अब अपील में आप 3 साल गुजारो, 4 साल गुजारो, उसके बाद अब आप पहुंच गए इनपुट, हाँ सॉरी, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब इसमें GST अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने का मान लीजिए टाइम कितना है? 4 महीने है क्या? सर मुझे भी याद समझ नहीं आ लीजिए रहा। वही है सर, ठीक है सर, वो होगा, मान समझ लीजिए लीजिए। 4 महीने है। ठीक है, आप ऑर्डर से सर कि किससे? अपील के ऑर्डर से। अच्छा, अपील के ऑर्डर से। ठीक है, अब यहाँ पर 4 महीने, अब आप 4 महीने अपील में नहीं गए तो क्या होगा? तो वही रिकवरी। रिकवरी शुरू हो जाएगी फिर आपकी। लेकिन अगर अपील में चले गए तो फिर क्या होगा? स्टे हो जाएगा। फिर स्टे हो जाएगा। ठीक बात है ना, ये ऐसे सिस्टम चलता रहेगा। अब इसके बाद क्या हुआ? अब GST अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन आ गया और आप जीत, और आप हार गए। बहुत साउंड हो रहा है। इसके बीच बहुत साउंड हो रहा है। कहाँ साउंड हो रहा है? अब नहीं हो रहा है। आप यहाँ हार गए और अब आपके पास हाई कोर्ट में जाने का 6 महीने का टाइम। अब मुझे एक बात बताइए, आप हाई कोर्ट चले भी गए, सॉरी, आप हाई कोर्ट में जाने का 6 महीने का टाइम है, तो क्या रिकवरी शुरू हो जाएगी? तो 6 महीने के बाद ही होगी। या 6 महीने के बाद होगी? या 6 महीना नहीं, जैसे GST ट्रिब्यूनल में हार गए, आप हाई कोर्ट जाए या ना जाए, आपकी रिकवरी तो हम लोग शुरू कर देंगे। ग्रेस पीरियड तो मिलेगा सर जो होगा हाई कोर्ट टाइम पीरियड के बाद ही होना चाहिए। देखिए, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल से अगर आप केस हार गए हैं, रिकवरी शुरू हो जाएगी। आप हाई कोर्ट जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए दिखलाता हूँ, ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो मैं अगर अपील में चला गया हूँ हाई कोर्ट में, उसके बाद भी ये लोग रिकवरी कर कैसे सकते हैं? रिकवरी करेंगे? सम्स ड्यू टू बी पेड नॉट विस्टैंडिंग अपील एटसेट्रा, सेक्शन 119। पेरेंट एक्ट में, रूल में नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, पेरेंट एक्ट में। नॉटविथस्टैंडिंग दैट एन अपील हैज बीन प्रिफर्ड टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट में जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्स ड्यू टू द गवर्नमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर दिस और स्टेट बेंचेस of this, or an order passed by high court under this as the case may shall be payable in accordance with the order so passed. जैसे सर जिसने अपील किया ही नहीं है, क्या वो डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जा सकता है? डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जी। कोशिश कीजिए, अगर एडमिट हो गया तो अच्छी बात है। सर ये मुश्किल। प्रिंसिपल लगते हैं, प्रिंसिपल बेंच लिखते हैं, सुनिए तो और कोई बेंच करेगा तो नहीं चलेगा? सुनिए 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 सुनिए, पहले एक बार पहले ये समझ लीजिए जो हमने अभी हाँ डिस्कस वो किया आपके साथ। हाँ वो समझ गया सर, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है। और आप ये भी अगर बोलते हैं कि प्रिंसिपल बेंच। एक बार प्रिंसिपल बेंच में आता है, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच या स्टेट बेंच में अगर आप हार जाते हैं, आप हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करें या ना करें, आपका हम्म। इमीडिएटली रिकवरी शुरू हो जाएगा। देख लीजिए, हम्म। तो इसका उपाय क्या है? आप हाई कोर्ट में एक अपील, अगला अलग से
अपील स्टे फाइल का एप्लीकेशन कर दो। स्टे का, yes. The demand raised becomes payable where taxpayer loses the case at the tribunal level, even if appeal is preferred to the High Court or Supreme Court. The demand raised becomes payable where taxpayer loses the case at High Court level, even if appeal is preferred to Supreme Court. Department may start recovery proceeding as per section 119 when taxpayer has lost the case at tribunal level. The taxpayer may move High Court or Supreme Court for stay of recovery proceeding. Grant of stay is at the discretion of the court. However, there is no requirement of pre-deposit for filing of appeal to High Court or Supreme Court. तो जब तो आपके लिए अगर आपका केस ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है तो आप हर हालत में जीतने की कोशिश करें। हारना का मतलब आपकी रिकवरी शुरू हो जाएगी। ये पकड़ो तो सही। सर अगर हाई कोर्ट में केस एडमिट हो गया उसका मतलब ही तो स्टे हो गया ना। नहीं, केस इज एडमिटेड नहीं। नहीं, वो तब तो रिकवरी कर लेंगे। हाई कोर्ट में केस 180 दिन का टाइम है और हाई कोर्ट में केस एडमिट होगा ऑन द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ सर और कितने बेंच होते हैं ट्राइब्यूनल में? कितने बेंच होते हैं सर? 2 ही बेंच है, प्रिंसिपल बेंच है। नेशनल एंड स्टेट, बस दो ही। अभी सब चेंज हो गया सर, पूरा ट्रिब्यूनल का लॉ चेंज हो गया। अभी ये जो 50th काउंसिल मीटिंग में तो पुराना वाला पूरा हट गया है, अब नया आ गया। ये तो हमने पूरा बेंच बोल तो हाँ डिस्कस तो किया था। मैं एक बार दोबारा आपको दिखला देता हूँ। देखिए सर ये ट्रिब्यूनल जीएसटी ट्रिब्यूनल में सर डी डिपॉजिट 20+10 है ना। पहले 10 किया हुआ फिर 20 और। ओके। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के 2 बेंच, प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच। प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में रहेगा, इसके रीजनल बेंच बना सके, स्टेट बेंच के और बेंच बनाना चाहे तो बना सके। इसमें 4 मेंबर रहेंगे, एक प्रेसिडेंट जो जुडिशियल मेंबर होगा, यानी कि 2 जुडिशियल 2 टेक्निकल, एक टेक्निकल सेंटर का एक टेक्निकल स्टेट का। इसमें भी 4 मेंबर रहेंगे, 2 जुडिशियल और 2 टेक्निकल, एक सेंटर का और एक स्टेट का। इन सब का कौन कौन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। इसके बाद हियरिंग प्रिंसिपल बेंच में गया तो वेयर वन ऑफ द क्वेश्चन इन्वॉल्व इज प्लेस ऑफ सप्लाई, या वेयर वन ऑफ द where one of the question involved is place of supply। इसका मतलब ये हो गया कि आपका DRC 07 में 6 इशू है, जिसमें से एक इशू प्लेस ऑफ सप्लाई का, तो एंटायर DRC 07 का अपील आपका प्रिंसिपल बेंच में जाएगा। और अगर किसी भी इशू में प्लेस ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व नहीं है तो वो आपका स्टेट बेंच में जाएगा। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, टैक्स, ITC, पेनल्टी या फीस से रिलेटेड है और अप टू 50,000 है तो कोई सिंगल टेक्निकल मेंबर इशू हियरिंग करेगा। इन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और एक्सीड्स 50,000 है तो एक जुडिशियल मेंबर, एक टेक्निकल मेंबर। और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, एनी अमाउंट, क्वेश्चन ऑफ लॉ में एनी अमाउंट है, 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 टेक्निकल मेंबर। इस तरह से सर ये 50,000 नहीं होगा, 50 लाख होगा। नहीं सर 50,000 ही है। 50,000 ही है, 50,000 याद नहीं है मुझे। नहीं 50,000 हाँ नहीं सर करेक्ट है, करेक्ट। 50,000 टैक्स अमाउंट का है तो इसलिए ठीक है वो। फिर ये क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट, इसमें अब जो ट्रिब्यूनल बनने के राह में जो रोड़ा है वो ये है, सिलेक्शन एंड सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी, टेक्निकल मेंबर इनके द्वारा सेलेक्ट होगा और जुडिशियल मेंबर इनके द्वारा सेलेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो यही सेटअप होगा। जब ये सेटअप होगा तब जाके वो टेक्निकल मेंबर और जुडिशियल मेंबर अपॉइंट होंगे। कैसे कैसे होगा? ऑर्डर बाय अपीलेट अथॉरिटी APL 04 या ऑर्डर बाय रिविजनल अथॉरिटी। तो आपको अपील में जाना है APL 05। APL 05 में जब जाएंगे तो स्टेट बेंच या प्रिंसिपल बेंच। प्रिंसिपल बेंच में गए, अगर वन ऑफ द क्वेश्चन इन्वॉल्व प्लेस ऑफ सप्लाई तो प्रिंसिपल बेंच से डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्टेट बेंच से कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। चलिए और कुछ इशू जो डिस्कस करना है किसी को? सर ये वाला हाँ तो वही काउंसिल मीटिंग का डिस्कशन में मिलेगा ना। हाँ ठीक है सर, ठीक। वो फाइनेंस एक्ट में डाल देंगे इसको हम लोग। हाँ सर ओके डाल सर। दीजिएगा, ये काफी अच्छा इंफॉर्मेशन है। हाँ तो 3 या 4 केस मेरा भी ट्रिब्यूनल का रेट बन जाएगा इसीलिए। ओके गुड। ओके सर नमस्ते। नमस्ते वैभव जी, बोलिए।
सर मैं ये कह रहा था कि सर बिल 17-18 के ना 2A में तो आ रहे हैं, लेकिन जो सप्लायर है उसने प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे स्टेट के ना डाल के दूसरे स्टेट के डाल दिया है। उत्तराखंड की जगह उत्तर प्रदेश डाल दिया है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या इनपुट मिलेगा? मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ले लीजिए, देखिए क्या होता है। अच्छा। हम्म। सर्टिफिकेट नहीं चलेगा? इनके केस में भी सर आईजीएसटी बनता था। हैं? अगर ओरिजिनली उत्तराखंड डालते तब भी इनको आईजीएसटी मिलता। हाँ 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 तो कम से कम ले तो लीजिए। हाँ, लिया ही होगा उन्होंने। हाँ नहीं, ले तो रखा है, अब वो 2A में नहीं आया तो उसका नोटिस आया है। नोटिस आया है? हाँ, क्योंकि 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा ना वो। यूए में रिफ्लेक्ट तो नहीं होता, तो सर्टिफिकेट ले लीजिए। सर्टिफिकेट ले लो। हाँ, अच्छा, सर्टिफिकेट ले लीजिए। ठीक ठीक है सर। ठीक ठीक। कंक्लूड करें, कल मिले। यस सर। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।